कर्नाटक की राजनीति में जो हुआ उसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन कहना शायद बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने सत्ता छोड़ते वक्त भी राजनीति का सबसे बड़ा संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब सिद्धारमैया मीडिया के सामने आए तो सबको लगा कि अब वे दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, शायद राज्यसभा जाएंगे, शायद कांग्रेस हाईकमान उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देगा। लेकिन तभी सिद्धारमैया ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने पूरी सियासत को चौंका दिया। उन्होंने कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे राज्यसभा सीट ऑफर की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी दिल्ली की सत्ता से ज्यादा उन्हें अब भी कर्नाटक की जमीन प्यारी है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। आखिर सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने से इनकार क्यों किया? क्या यह सिर्फ विनम्रता थी या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या डीके शिव कुमार की ताजपोशी से पहले कांग्रेस ने बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है? और आखिर क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी सिद्धारमैया की राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कर्नाटक में सत्ता बदली, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। दरअसल पिछले कई महीनों से कर्नाटक कांग्रेस के भीतर सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं चल रही थी। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। दोनों नेताओं के समर्थक लगातार अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे थे। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। कहा जा रहा था कि पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी है। लेकिन जब कांग्रेस ने पूरा खेल पलट दिया, वो दिन था गुरुवार का। मुख्यमंत्री आवास में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई और उसके बाद सिद्धारमैया ने खुद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट उसके बाद आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने खुलासा किया कि उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों ठुकराई राज्यसभा सीट? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर कोई नेता मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राज्यसभा जैसी बड़ी राजनीतिक जगह क्यों मना करेगा? दरअसल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सिद्धारमैया का यह फैसला सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि बेहद रणनीतिक है। क्योंकि अगर वे दिल्ली चले जाते हैं तो कर्नाटक कांग्रेस में उनका सीधा प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता था। लेकिन राज्य की राजनीति में बने रहकर वे अब भी एक बड़े शक्ति के केंद्र बने रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री भले बदल जाए, लेकिन सिद्धारमैया का राजनीतिक कद कम नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा, मैं विधायक हूं, मेरा कार्यालय अभी 2 साल बाकी है और मैं कर्नाटक की जनता के बीच रहकर काम करना चाहता हूं। इस बयान में बहुत बड़ा संकेत छिपा है। संदेश ये है कि सिद्धारमैया राजनीति से रिटायर नहीं हो रहे हैं, वे सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने दिल्ली जाकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कर्नाटक के सत्ता परिवर्तन और आगे की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ और सिद्धारमैया के साथ मौजूद रहे और बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। यानी साफ है कि ये पूरा बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस हाईकमान की पूरी सहमति और रणनीति के तहत हुआ है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सोनिया गांधी की मौजूदगी में हुई चर्चा ने इस ट्रांजिशन को अंतिम रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई। संविधान के खिलाफ काम करने वालों से लड़ता रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया बेहद भावुक लेकिन आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान के खिलाफ काम करेंगे, मैं उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे खुद को विपक्षी राजनीति और वैचारिक लड़ाई के केंद्र में रखना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने उनके खिलाफ कई झूठी कहानियां फैलाई। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही थी कि कांग्रेस सरकार अंदर से टूट चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन को जिस तरह कंट्रोल्ड ट्रांजिशन में बदला, उसने विपक्ष की राजनीति को झटका दे दिया। मैं कभी पैसे के लिए पीछे नहीं भागा। सिद्धारमैया का एक और बयान खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा, मैंने कभी पैसे के पीछे काम नहीं किया, ना ही भागा हूं, ना संपत्ति बनाने की लालसा रखी। मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं। ऐसे में सत्ता छोड़ते वक्त सिद्धारमैया ने खुद को एक साफ सुथरे और वैचारिक नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। डीके शिव कुमार भी साथ खड़े दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तस्वीर शायद यही थी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार लगातार सिद्धारमैया के साथ मौजूद रहे। कुछ घंटों पहले तक जिस सत्ता संघर्ष को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थीं, उसी के बीच दोनों नेताओं का साथ आना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती थी कि सत्ता परिवर्तन विद्रोह की तरह दिखाई दे। इसलिए कांग्रेस ने इसे सम्मानजनक बदलाव के तौर पर पेश किया, यानी सिद्धारमैया को हटाया नहीं गया बल्कि सम्मान के साथ ट्रांजिशन कराया गया। क्या कांग्रेस ने संकट को अवसर में बदल दिया? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे संकट को बेहद सावधानी से संभाला। अगर ये बदलाव अचानक या टकराव के बीच होता तो पार्टी के भीतर बड़ा संकट पैदा हो सकता था। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पहले दिल्ली में बातचीत की, फिर दोनों नेताओं को साथ लाया और अंत में सत्ता परिवर्तन को इमोशनल यूनिटी शो में बदल दिया। यही वजह है कि आज की सबसे बड़ी चर्चा कुर्सी नहीं बल्कि सिद्धारमैया का बयान और दोनों नेताओं की एकजुट तस्वीरें बन गई हैं। अब आगे क्या? अब सबकी नजर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर है। माना जा रहा है कि जल्द ही शिव कुमार को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुन लिया जा सकता है। इसके बाद वे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्ता बदलने के बाद भी सिद्धारमैया राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा को ठुकराकर साफ संदेश दिया है, दिल्ली की राजनीति बाद में, मेरी असली लड़ाई अभी भी कर्नाटक में है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी आज पूरे कर्नाटक में सबसे ज्यादा चर्चा किसी नए मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि सिद्धारमैया के उस फैसले की हो रही है जिसने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में हर नेता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, कुछ नेता अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए भी खड़े रहते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.